Dear students, welcome all of you in my class TYBCom, subject Cost and Works Accounting, paper 3rd, unit 1st, marginal costing. Myself, Professor S.M. Chaugule, Department of Commerce, MGVs, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, District, Nashik. Today we are going to solve a special problem, different problem. In this problem we comes to know that if we change in selling price, variable cost or fixed cost, its impact on PV ratio and break even point. तो इस लेक्चर में हम कुछ नया यहाँ पर सीखने वाले हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट, उसका असर पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट पर किस तरह से होता है, इसमें क्या तब्दीली आती है, ये हमें इस प्रॉब्लम में जानना है। तो शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम 4। रिलायंस कंपनी मुंबई प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2019-20। सेल्स ₹2 lakh, वेरिएबल कॉस्ट ₹1 lakh एंड फिक्स कॉस्ट ₹50,000। तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पर दी गई है और उसी पर हमें फाइंड आउट करना है पीवी रेशो एंड बीईपी सेल। एंड देन बी आल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, और इसका इफेक्ट क्या है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में 10% इंक्रीज हुआ, सेलिंग प्राइस 10 गुना बढ़ गई, 10% से अगर बढ़ गई तो उसका इफेक्ट पीवी रेशो और बीईपी सेल्स पर क्या होगा। देन 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। इफ द वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 5%, देन द इफेक्ट ऑन पीवी रेशो एंड बीईपी सेल्स। एंड देन 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अगर 10% से डिक्रीज हो गई तो उसका इफेक्ट पीवी रेशो और बीईपी सेल पर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो। अब पीवी रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है तुम सब जान चुके हैं। पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, बट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन के जगह अगर हम ये ले लिए क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा। सो पीवी रेशो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। बस इसमें अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, पीवी रेशो आएगा 50%। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 तो कितना होगा, 50%। तो ओरिजिनल जो कॉस्ट दी गई हुई है, जिसमें सेल्स 2 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है और फिक्स कॉस्ट 50,000 है, उस वक्त कंपनी का पीवी रेशो कितना है, 50%। Then we are going to calculate break even point. So the equation of break even point is BEP sales is equal to fixed cost upon PV ratio. Fixed cost यहाँ पर 50,000 है, PV ratio हमने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पर 50%, तो 50,000 अपॉन 50%, 50,000 अपॉन 50% कैलकुलेट करते वक्त तुम्हें कैसे करना है, 50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 ऐसे करना है। तो उसका आंसर आएगा ₹1 lakh। सो आवर द कंपनीज बीईपी सेल्स और ₹1 lakh। तो इस तरह से हमने पीवी रेशो निकाला 50% और बीईपी सेल्स है 1 lakh। अब इसमें अगर चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि पहला है 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में अगर 10% इंक्रीज हुआ तो उसका असर क्या होगा। तो 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैसे निकलना है, हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उसमें ऐड करेंगे 10% इंक्रीज।
तो मिलाकर क्या होगी न्यू सेलिंग प्राइस। तो हमारी पहले कितनी थी 2 लाख सेलिंग प्राइस, 2 लाख के 10% कितने हो गए 20,000। तो कुल मिलाकर न्यू सेलिंग प्राइस आएगी 2,20,000। अब फिर से हमें यहाँ पर पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो का इक्वेशन तो आप सभी का याद हुआ होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे सेल्स की अमाउंट हम क्या लेंगे 2,20,000 माइनस 1 लाख अपॉन 2,20,000। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर सेल्स की वैल्यू हमने चेंज की है। जो 2 लाख थी उसमें 10% इंक्रीज होकर कितनी हो गई 2,20,000। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जब एक कोई एलिमेंट चेंज होता है तो बाकी की जो कॉस्ट है उसमें चेंज नहीं करना है। सेल्स हमने चेंज की, वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी कांस्टेंट ₹1 लाख। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो पीवी रेशियो आएगा 54.54%। देखो सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज हुई है तो उस वक्त पीवी रेशियो कितना है 54.54, जो पहले कितना था 50%। इसका मतलब क्या, व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज दैट टाइम पीवी रेशियो आल्सो इंक्रीज। सेलिंग प्राइस जब इंक्रीज होती है तो पीवी रेशियो भी क्या होता है इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पर इसका क्या असर होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, तुम सबको मालूम है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000 अपॉन नया पीवी रेशो कितना है 54.54%। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 91,676, मतलब यहाँ पर बीईपी सेल कम हुआ है। जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, बीईपी सेल्स जो पहले 1 लाख था वो अब कितना हो गया 91,676। इट मीन्स व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज दैट टाइम बीईपी सेल्स डिक्रीज। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होती है, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर 5% से कम होती है तो उसका असर पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है वो हम जानेंगे। तो नई वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जो पहली ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से 5% डिक्रीज मतलब कम होने वाली है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा लेस करना होगा 5%। तो जो ओरिजिनल वाली जो थी 1 लाख, उसमें से 1 लाख के 5% कितने होते हैं 5,000। अगर हम लेस करते हैं तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट ₹95,000। फिर से हमें यहाँ पर पीवी रेशो और बीईपी कैलकुलेट करना है, इक्वेशन वही रहेगा। अब फिर से बताऊंगा यहाँ पर, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट हमने चेंज की है, सेल्स यहाँ पर चेंज नहीं होगी। जो ओरिजिनल सेल्स कितने हैं 2 लाख, वो 2 लाख ही लेने हैं, बस चेंज क्या हुई है वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुई है 5% से, तो 1 लाख से वो कितनी हो गई 95,000। तो 2 लाख बस वही ओरिजिनल जो सेल्स है वही लेना है। 2 लाख माइनस 95,000 अपॉन 2 लाख, इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका पीवी रेशो आएगा 52.50%। इसका मतलब यह है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीज होती है तो पीवी रेशो क्या होता है इंक्रीज। जो 50% था 50% था, 50% से जाकर वो कितना हुआ 52.50%। इट मीन्स व्हेन वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज दैट टाइम पीवी रेशो इंक्रीज एंड व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज दैट टाइम पीवी रेशो डिक्रीज। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो पीवी रेशो बढ़ जाता है, और अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो पीवी रेशो कम हो जाता है। अब बीईपी पर इसका क्या असर होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। बस फिर से वही इक्वेशन, बीईपी सेल्स फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट वही ओरिजिनल पुरानी 50,000
उसमें अब ये नया पीवी रेशियो 52.50%। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आवर बीपी सेल्स रुपीज़ 95,238, जो पहले 1 लाख था वो 95,000 हो चुका है। इसका मतलब जब वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है तब एक कम हो गई, यहाँ पर 95,000 हो गई थी, तो बीपी सेल्स आल्सो डिक्रीज। इट मीन्स व्हेन वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज दैट टाइम बीपी सेल्स आल्सो डिक्रीज। अब फिक्स कॉस्ट में अगर चेंज आता है तो उसका असर क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो थर्ड वन, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिर ये फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, सेम ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट में से 10% हम लेस करेंगे तो हमें न्यू फिक्स कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी। ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 50,000, 50,000 के 10% कितने होते हैं 5,000। अगर हम लेस करते हैं तो 5,000 से कम होकर फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 45,000, 45,000। अब हमें फिक्स कॉस्ट कितनी लेनी है 45,000, लेकिन जब हमने फिक्स कॉस्ट चेंज की है तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स इसमें चेंज नहीं करना है। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सेल्स कितना था 2 लाख और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, बस वही लेना है। पीवी रेशियो का इक्वेशन फिर से वही रहेगा। अब देखो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, हम फिक्स कॉस्ट चेंज कर रहे हैं इसलिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओरिजिनल जो थी वही रहेगी 2 लाख सेल्स और 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पीवी रेशियो कितना रहेगा 50%। जो पहले सबसे पहले हमने निकाला था वही है 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, फिर भी उसका पीवी रेशियो पर कोई असर नहीं होता है। पीवी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स फिक्स। इट मीन चेंज इन फिक्स कॉस्ट नॉट इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट में चेंज होने से पीवी रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है, पीवी रेशियो वही रहता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे कुछ असर होता है या नहीं होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इक्वेशन तो वही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट हमने चेंज कर दी, 50,000 से कितनी हो गई 45,000, पीवी रेशियो वही है 50%। तो अब जाकर हमें जो मिलेगा ब्रेक इवन सेल्स 90,000। जो 1 लाख था 1 लाख से होकर वो कितना हुआ 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है, तब्दीली आती है, तो बीपी सेल्स भी बदल जाता है। व्हेन फिक्स कॉस्ट डिक्रीज दैट टाइम बीपी सेल्स आल्सो डिक्रीज। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो बीपी सेल्स भी बढ़ जाता है, और फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है तो बीपी सेल्स आल्सो डिक्रीज, कम हो जाता है। तो पूरा जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया उससे हमें क्या पता चला वो यहाँ पर तुम्हारे सामने मैंने लाया है। अब ये देखो, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये सारी बातें तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान है। समझ लिया, अगर अंडरस्टैंड हो गया तो बहुत ही आसान है। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा when selling price increase that time PV ratio also increase but BP sales decrease. When selling price decrease PV ratio also decrease but BP sales increase. Then second one, when variable cost increase PV ratio decrease. एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तब पीवी रेशियो क्या होता है डिक्रीज होता है। कॉस्ट बढ़ जाने के बाद पीवी रेशियो कम हो जाता है। तो सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज दैट टाइम पीवी रेशियो डिक्रीज बट बीपी सेल इंक्रीज। कॉस्ट बढ़ने की वजह से बीपी सेल्स भी बढ़ जाता है।
एंड व्हेन वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज दैट टाइम पीवी रेशियो इंक्रीज। कॉस्ट कम हो गई, पीवी रेशियो बढ़ गया, लेकिन बीपी सेल डिक्रीज, बीपी सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज पीवी रेशियो इंक्रीज बट बीपी सेल्स डिक्रीज। एंड लास्टली फिक्स कॉस्ट का क्या असर होता है वो यहाँ पर दिया गया है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज दैट टाइम पीवी रेशियो देयर इज नो इफेक्ट ऑन पीवी रेशियो। हमने अभी अभी देखा है कि फिक्स कॉस्ट में अगर तब्दीली आती है, कोई चेंज होता है, कम बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसका पीवी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, पीवी रेशियो रिमेन्स सेम। सो व्हेन फिक्स कॉस्ट increase there is no effect on PV ratio but BP sales increase, and when fixed cost decrease there is no effect on PV ratio but BP sales decrease। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ये सारी बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। सो इन दिस लेक्चर or in this problem we comes to know all these things: increase or decrease selling price, variable cost और fixed cost का increase और decrease होने से पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या असर होता है वो आज हमने इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के साथ देखा विथ प्रूफ, और प्रूव भी किया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। एक बार अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको तुम देख सकते हो। समझ में आने के बाद एक बार फिर तुम्हें वो बहुत ही आसान लगेगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग नया प्रॉब्लम लेंगे। ओके।